फर्जी करबला बनाना, अखाड़ा बनाना, ताजिया बनाना, दो कब्रें बनाना, मिन्नतें मांगना। आला हजरत ने 100 साल पहले मुरव्वजा ताजियादारी को हराम लिखा था। बुत परस्ती के मुशाबे है दो कब्र बनाना, वहां मिन्नतें मांगना, चढ़ावा चढ़ाना, ये हिंदुआना रस्म रिवाज है। इस्लाम का उससे क्या मतलब है? इस्लाम में तो नमाज है, इस्लाम में तो रोजा है, इस्लाम में तो हज है, इस्लाम में तो ज़कात है। इसको ये तमाशे से क्या मतलब? इसको भाला भोंकने से क्या मतलब? यहाँ सितम करने से क्या मतलब? हुसैन के गम में काला कपड़ा पहनना, वो काला कपड़ा पहने जिसका हुसैन मर गया हो, वो मातम करे जिसका हुसैन मर गया हो, तीजा 40वीं वो करे जिसका हुसैन मर गया हो। सुन्नी क्यों करेगा? सुन्नी काला कपड़ा क्यों पहनेगा? वो तीजा क्यों करेगा? वो 40वां क्यों करेगा? वो 100 क्यों मनाएगा? हमारा हुसैन जिंदा है, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, हमेशा के लिए जिंदा है। गर्दन कटा दी, हमेशा की जिंदगी अल्लाह ने दे दी। मातम मुर्दों का होता है, जिंदों का नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन आजम, हुसैन आजम की कहानी से, हुसैन आजम की कहानी से बुज़दिल रोता है, औरतें रोती हैं, मर्द नहीं रोता है, सुन्नी नहीं रोता है। यह रोने की कहानी नहीं है। हुसैन आजम बहादुरी का नाम है, हुसैन आजम शुजाअत का नाम है, हुसैन आजम साबिते कदम रहने का नाम है, हुसैन आजम मुसीबतों के हुजूम में मुस्कुराने वाले योद्धा का नाम है, बड़े फाइटर का नाम है। मुसीबतों में कैसे बंदा जिए, हक की रस्सी कैसे थामे रखे, बच्चों की लाश के सामने भी ईमान कैसे बचे, ये सब मॉडल हुसैन आजम ने करबला के मैदान हमारे सामने पेश किया है। वह शख्स जो एक लुक्मे की खातिर दीन बेच डाले, जो चेहरा देखकर दीन बेच डाले, वो बच्चा जो दूसरों की बच्ची को देखा दीन बेचकर उसके पास चला गया, वो बच्चियां जो दूसरों के बच्चों का चेहरा और उसका देखा आमदनी देखी उसके साथ भाग गया, उस घर में हुसैन का चर्चा नहीं है, हुसैन से रोशन नहीं है। काश मेरे घर में रोजाना हुसैन का चर्चा होता, उनके दीन का, उनकी वफादारी का, उनके बाल बच्चों के रब के नाम पे कटाने का, हक के माहौल में, हक ना हक माहौल में हक की रस्सी को मजबूती से पकड़ने का, दुनिया को पांव के नीचे रौंद कर आखिरत को इख्तियार करने का। जिस घर में हुसैन का चर्चा हो, उसकी बेटी कभी काफिरों के साथ नहीं भागेगी, उसका बेटा कभी काफिरों की बेटी के साथ नहीं भागेगा। क्योंकि मेरे घर में करीना है, हुसैन नहीं है, मेरे घर में कैटरीना है, ज़ैनब नहीं है, मेरे घर में सलमान है, हसन की कहानी नहीं है। इसलिए अगर मेरा बेटा फिल्मी तर्ज पर खैरों की बेटी के साथ भाग जाए, माँ बाप को छोड़ दे, वतन छोड़ दे, अगर मेरी बेटी वह करीना के तर्ज पे वह किसी छोकरे के साथ भाग जाए, ईमान लुटा ले, जन्नत में आग लगा दे, हमेशा के जहन्नमी बन जाए, काफिरा और मुर्तद हो जाए, 100% कसूर हमारा है कि मेरे घर में टेलीविजन चलता है, 5 घंटे फिल्में चलती हैं, 5 घंटे व्हाट्सएप यूट्यूब पे उन दुनियादारों की कहानी होती है। मेरे बाल बच्चों की तबाही के पीछे मेरे आजाद माहौल का दखल है। अगर रोकना है, उस फैमिली का नाम बता दे जिस घर में तिलावत होती है, आलिमों का आना जाना होता है, उसकी कोई बेटी काफिरों के साथ आ गई हो, जिसके यहाँ काफिरों का आना जाता था, जिसके घर में 24 घंटे फिल्में चलती थी, वहां पर्दा का नामो निशान नहीं था, कुरान की तिलावत न होती थी, आलिमों को गाली दी जाती थी, वहां दीन था ही कहाँ। अगर उसका बच्चा लुट गया, उसकी बच्ची लुट गई, तो क्यों बोलता मुसलमान का बच्चा गया? वो मुसलमान था ही कहाँ? जिस घर में आलिमों का आना जाना हो, कुरान का पढ़ना हो, नेक लोगों की आमदो रफ्त हो, हुसैन का चर्चा हो, अल्लाह की कसम क़यामत आ जाएगी, उसका बेटा कभी दीन लुटा के किसी लड़की के पास ना जाएगा। अगर वक्त आ जाए, हमारी बेटी को कोई कहे कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, ईमान लुटा के मेरे पास आ जा, मेरी बेटी थूक पर, चेहरे पर थूक कर बोलेगी, जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, ईमान का सौदा करके शादी नहीं करूंगी। यह बोली वही बोल सकती है जिसका मॉडल करीना ना हो, सकीना हो, ज़ैनब हो, शहरबानो हो, उम्मुल बनीन हो, फातिमा ज़हरा हो। जिसने घर बचाना है, अगर बच्चा बचाना है, ईमान बचाना है, तो अपने घर में हुसैन का चर्चा कर, खानदान अहले बैत का चर्चा कर, मुस्तकबिल बचेगा, ईमान बचेगा, औलाद बचेगी, बेटियां बचेंगी, बेटा बचेगा, दुनिया भी बचेगी, आखिरत भी बचती रहेगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हम चलें पूरब की तरफ और काबा पहुंच जाएं। इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। मैं आम का पेड़ लगाऊं, उसमें से लीची फल जाए, इस दुनिया में ऐसा नहीं होता। मैं धान रोपूं, वहां से शानदार किस्म का गेहूं निकल जाए, नहीं होता इस दुनिया में। इस दुनिया का सारा काम एक कानून के तहत होता है।
इस दुनिया का सारा काम एक उसूल के तहत होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं लुच्चा रहूं, मैं लफंगा रहूं, मेरा बेटा कुतुब पैदा हो जाए, मेरा बेटा अब्दाल पैदा हो जाए, मैं जैसे चाहूं जीऊं, मेरा बेटा हालत सजदा में पैदा हो जाए, हालत सजदा में मर जाए, मेरी बीवी सजदा करे उसी हालत में बच्चा तवल्लुद हो जाए, मेरा बेटा सजदा करे उसी हालत में मर जाए। ऐसा नहीं होता है। चौक चौराहे पे घंटों कीमत की महफिल सजाने वाला, झूठ जबान पे जारी रखने वाला, काफिरों के तर्ज पे अमल करने वाला, बच्चों के बर्थडे पार्टी को काफिरों की तरह मनाने वाला, हजारों पे पानी की तरह बहाने वाला भूल जाता है कि सबसे बड़ा बेटा हसन और हुसैन है मौला अली का। उन्होंने कभी बर्थडे पार्टी नहीं मनाया, उन्होंने कभी बेटा को बोला कि न बोला तो 10 साल का हो गया मेरे लाल, 15 साल का हो गया मेरे लाल। चूंकि हमने हुसैन को पढ़ा ही नहीं, हमने उसको झंडा निशान, उसको छुरी, करबला, नाचना गाना, करबला, इमाम बाड़ा, केला का गाछ, सारा काम हिंदुआना हमने बना लिया। ये गैर मुस्लिम मुझसे मुहर्रम से क्यों खुश हो जाते हैं, इस जाहिलाना हरकतों से क्यों? वो उनका काम मेरे काम से मेल खा जाता है। नमाज से खुश नहीं होते वो, क्योंकि नमाज तो एक आला दर्जे की इबादत है जिसमें बंदा अपने रब से करीब हो जाता है। रोजा प्योरिफिकेशन का एक जबरदस्त तरीका है। रोजा सेहतमंद रहने और ईमानदार रहने के लिए रोजा बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कैंसर के सारे कीड़े को रोजा मार देता है। नमाज सबसे जबरदस्त एक्सरसाइज, सेहत भी मिलती है, जन्नत भी मिलती है, अल्लाह से मुलाकात का शानदार जरिया भी नमाज देती है। यहाँ तक कि अमेरिका यूरोप के बड़े बड़े दानिश्वरों को कहते हुए सुना गया, नमाज न होने की वजह से आज चमड़ी की बीमारी बढ़ रही है, जल्दी मर्ज, चर्म रोग बढ़ रहा है। क्योंकि नमाज में जो सारा बदन एक्टिव रहता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से न होने की वजह से चेहरे पे हर रगों में खून नहीं जाता, जिससे कि पॉक्स की बीमारी हो रही है। वो कहते हैं ये नमाज में इसका इलाज देखता हूँ। जब बंदा सजदे में सर रखता है, उसका हार्ट ऊपर होता है, तो ब्लड प्रेशर वाफिर मिकदार में चेहरे की सारी रगों और दिमाग की रगों में हो जाता है। ब्रेन हेमरेज की बीमारी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से न होने की वजह से, चेहरे पे दाने की बीमारी, हर रग में खून न पहुंचने की वजह से वो कहते हैं 1 करोड़ की दवाई खा ले, इस मर्ज का इलाज नहीं है। लेकिन नमाज कोई पढ़े 5 टाइम, ताकि सजदे की हालत में ये हार्ट एक वाट ब्लड का टैंक ऊपर रहेगा और सर और चेहरा नीचे रहेगा। तो जिस तरह से खड़े होने की हालत में हार्ट नीचे वाले पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करता है, उसी तरह से ऊपर वाले पार्ट्स को ब्लड भेजने के लिए प्रेशर बनाता है। जैसे मैं 10 मंजिला मकान पे पानी चढ़ाऊं तो ऐसे नॉर्मल नहीं चढ़ेगा, प्रेशर बनाना पड़ेगा। अगर 10 मंजिला से नीचे पानी बहाना चाहो, प्रेशर की कोई जरूरत नहीं, नल खोलो वहां से पानी नीचे गिर जाएगा। नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए प्रेशर करना पड़ता है। ये हार्ट पंप की तरह ब्लड इनपुट भी करता है, आउटपुट भी करता है। दूसरा, जो नमाज न पढ़ता हो उसके दिमाग की रगों का कमजोर होना, ओवरफ्लो होकर ब्लड नहीं पहुंचना, ये तो हो सकता है। मगर जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, खड़ा रहेगा तो हार्ट नीचे वाले पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करेगा, रुकू में जाएगा तो गर्दन तक ब्लड ओवरफ्लो होकर समतल हो जाएगा। और जब सजदे में बंदा जाता है, हार्ट ऊपर हो जाता है और सर नीचे हो जाता है, बगैर दिल की मेहनत किए हुए सारी रगों में ओवरफ्लो होकर ब्लड पहुंचता है। अमेरिका का क्रिश्चियन कहता है, इट इज माय डिजायर टू एस्टैब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन, ये मेरी ख्वाहिश है, मेरा बस चले तो पूरे अमेरिका में मैं नमाज को नाफिज कर दूं। जहां चर्म रोग को मिटाने में दवाइयां नाकाम है, वहां इस रोग को मिटाने में नमाज इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। एक कौम मुस्लिम, वह नमाज में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर टहलने की जरूरत नहीं है। सुबह सवेरे घर से निकल मस्जिद जा, 15 मिनट लगेंगे, वुजू कर, नमाज से फज्र अदा कर, 10 किलोमीटर चलने के बाद वॉकिंग से वो तुम्हें सेहत ना मिलेगी जो नमाज फज्र की अदायगी के बाद मिल जाएगी। नमाज जन्नत दिलाती है वहां, गुनाहों को मिटाती है वहां, मगर यहाँ सेहत देती है, हार्ट की मजबूती देती है, ब्रेन की खूबसूरती देती है, चेहरे का नूर देती है, हमें एक्टिव बनाती है, पंक्चुअल बनाती है, वक्त का पाबंद बनाती है। यह नमाज को बोझ मत समझ, यह नमाज तोहफा है, नमाज उपहार है, नमाज गिफ्ट है। अगर आदमी बन के जीना है तो जिस तरह खाना जरूरी है, समझ ले उसी तरह नमाज पढ़ना जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम।
यह दिमाग में बात बैठानी पड़ेगी। नमाज से खुश नहीं होते मुशरिक। जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। नमाज से खुश नहीं होते मुशरिक, रोजा से खुश नहीं होते मुशरिक। अगर खुश होता तो मैं रेलवे स्टेशन पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ता हूँ। वहाँ पुलिस वाले को खुश होना चाहिए, सामने वाले आदमी को जगह दे देना चाहिए। बहुत अच्छे हिंदू लोग बहुत सारे अच्छे हैं जो वहाँ औरतें हट जाती हैं, नहीं ये प्रार्थना कर रहा है, ये इबादत कर रहा है, वहाँ से हट जाओ। औरतें अगर नंगे सर रहती हैं तो वो सर पे दुपट्टा डाल लेती हैं। ये पुलिस वाला आके डंडा से कहता है हटो, ये मस्जिद है कि प्लेटफॉर्म है या स्टेशन है कि मस्जिद है? ये नमाज पढ़ने की जगह है कि मुसाफिर के रहने की जगह है? कश्मीर में जम्मू में मैं नमाज पढ़ रहा था, पुलिस वाला आके खड़ा हो गया, जबरदस्ती सलाम फेरने से पहले मजबूरन मुझको वहां से मुसल्ला उठा के जाना पड़ा। यह बोलता रहा कि सर वहां प्रेयर रूम है, वहां जाके नमाज पढ़िए। उसी एयरपोर्ट पे चड्डी पहन के 18 साल की जवान लड़की खड़ी रहती है। सारे लोग घूर घूर के उसको देखते हैं, उसकी टांग देखते हैं, उसका सीना देखते हैं, उसकी गर्दन देखते हैं, उसके गले को देखते हैं। ऑफिसर से लेके चपरासी तक, पुलिस से लेके कमांड, पुलिस सुपरिंटेंडेंट तक सारे लोग देखते हैं, कोई नहीं बोलता। जहां हजारों लोग हैं, मर्द औरत है, बूढ़े जवान सब लोग हैं। ये जो चड्डी पहन के तुम घूम रही है, उन नौजवानों पे क्या असर पड़ेगा? उन लोगों पे दिल पे क्या असर पड़ेगा? उससे समाज में एक गंदा जहन लोगों को मिलेगा। ये बदतमीज नानी मरे पुलिस वाला नहीं बोलता नमाज पढ़ो तो बोलता है प्लेटफॉर्म है या ये मस्जिद है, और वह चुमा चाटी करते हैं स्टेशन पर। वो नहीं बोलता कि स्टेशन है या चुमा चाटी करने के तवायफ का कोठा है। पुलिस वालों का दिमाग मर गया, इनका समीर मर गया। जो नमाज से चिढ़ता है, जो नमाज पढ़ने नहीं देता है, उसको तो होना चाहिए था नमाजी सौफ नर्म होता है, नमाजी गुनाह से बचता है। नमाजी बढ़ेंगे तो घमंडी खटेंगे, नमाजी बढ़ेंगे तो पापी खटेंगे, नमाजी बढ़ेंगे तो चोर खटेगा, नमाजी बढ़ेंगे तो क्राइम खटेगा। उन सालिमों को ये सोचना चाहिए मेरा दिल मर चुका है। चुमा चाटी अच्छी लगती है, नमाज अच्छी नहीं लगती है। इन मुर्दों की क्या बात करने का? उसको नमाज अच्छी नहीं लगती, रोजा अच्छा नहीं लगता, हज अच्छा नहीं लगता, ज़कात अच्छी नहीं लगती, मगर मुहर्रम का अखाड़ा अच्छा लगता है। क्यों? इसलिए कि हम उसकी बुराई बयान करते थे। यह कौन सी पूजा है? नाचा कूदा, अपने हाथ से कुछ बनाया और जब तक चाहा गुनगुन किया, फिर उसमें लाठी घुसेड़ कर पानी में फेंक दिया। तो तुम भगवान हुआ कि वो भगवान हुआ तुम्हारा? तुमने उसको अपने हाथ से बनाया और जब तक चाहा पूजा, और फिर जब तक चाहा लाठी घुसेड़ के पानी में फेंक दिया। ये कौन सा काम कर रहा है? ये नाचना कूदना पूजा है या फिल्म की रिकॉर्डिंग चलाना पूजा है या चंदा करके शराब पी के डांस करके रास्ता रोकना ये पूजा है क्या? ये कौन सा पूजा है? ये कौन नाच गाना ये पूजा है? हम उसे कहते थे। आज वो कहता है कि तुम भी अपने हाथ से बांस को मारता है, छीलता है, फिर उसकी तस्वीर बनाता है, फिर उसमें 2 कब्रें बनाता है, दुलदुल बनाता है, और जब तक चाहता है वहां चादरें चढ़ाता है। औरतें आके चढ़ावा चढ़ाती है, मिन्नतें मांगती, हुसैन बेटा दे दे, हसन दौलत दे दे। तू भी करता है, उसको लेके फिर घूमता है। यहाँ घूमा, पैसा लिया, उसके दरवाजे पर रखा, वहां घूमा। ये तेरा काम मेरा काम दोनों मिल जाता है। क्योंकि मेरा काम ढोल बजाना, नाचना कूदना, उछलना, उनका भी ढोल बजाना, नाचना कूदना, उछलना, डीजे बजाना नमाज में तो नहीं है, रोजे में तो नहीं है, हज ज़कात में तो नहीं है, मुहर्रम के अखाड़े में है। इसलिए मुहर्रम के अखाड़े से खुश हो जाता है कि तेरा यह काम मेरे काम से मेल खा गया। तू भी नाचता है, मैं भी नाचता हूँ। तू भी कुछ बनाता है, उसको जाके धकेल देता है पानी में, उसको फेंक देता है, मिट्टी में दफन कर देता है। तेरा काम मेरे काम से मेल खाता है। इसीलिए अखाड़ा पसंद है, डीजे पसंद है, बिंजू पसंद है, ढोल पसंद है, उसे ताशा पसंद है। एक कौम मुस्लिम नमाज जैसी चीज दुनिया को जिस मजहब ने दिया है, उसमें तमाशे की क्या जरूरत है? नाच की क्या जरूरत है? गाने की क्या जरूरत है? उस हुसैन के नाम पे जिसने सारी मुसीबतें उठा दी ताकि शरीयत पे दाग न लगे, शरीयत पे दाग न लगे, शरीयत जख्मी न हो जाए, नमाज रोजे का निज़ाम जख्मी न हो जाए। जो शरीयत बचाया है उसी के नाम पे शरीयत को धूमिल करने का ये हिंदुआना रस्म और रिवाज किसने तुझको बताया? जब वो खुश होता है तो तू भी मुहर्रम की 10 तारीख से पहले या उसके बाद ढोल को पांव से रौंद दे, ये मुरवजा ताज़ियादारी को तोड़ के उसे दफन कर दे, उस पे पेशाब पाखाना कर दे। इसका हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका हसन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका हिंदुआना रस्म रिवाज से ताल्लुक है, काफिराना रस्म रिवाज से ताल्लुक है, जहालत से ताल्लुक है, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको तोड़ दे, उस पर मोड़ दे, उस पर पाखाना कर दे। हसीनी वही है
है जो हुसैन का चर्चा सुनेगा और कसम खाएगा हुसैन ने सब कुछ लुटाया, दीन बचाया, हम भी कसम खाते हैं गर्दन कटा देंगे, इस्लाम को जख्मी होता नहीं देखेंगे। ये है हुसैनियत, ये है हुसैनियत। आज जिसने भी नरमी इख्तियार की और यहाँ पकड़ने के लिए दिया, आज लोगों ने यहाँ तक पकड़ लिया है। आला हजरत ने कहा था जिस तरह काबा की तस्वीर, जिस तरह गुम्बद खजरा की तस्वीर दीवार में लगा दो बरकत की खातिर, उसी तरह करबला मुअल्ला की तस्वीर कागज में उसको अपने घर में लगा दो। इतना तक तो ठीक है, इसके अलावा जो कुछ भी तराश खराश करके बुलबुल और दुलदुल और तस्वीर तुमने बना दी है, ये जाहिलाना चीजें हैं, ये राफिजियत है, यह शिइयत है, शरीयत नहीं है, कुरान हदीस के मुताबिक ये काम नहीं है। मुरफ़्फ़ा ताज़ियादारी हराम है, नाजायज है, सख्त गुनाह का काम है। आला हजरत ने 100 साल पहले लिखा है, मगर सुन्नी मुसलमानों का दिमाग भी भ्रष्ट हुआ। ये सिर्फ आला हजरत बोलता है, बस्ती बस्ती करिया करिया बोलता है, उसके बाद बोलता है हजरत एक तो सेल्फी लेने दीजिए। मैंने कहा बदतमीज क्यों ताजुश शरिया का नाम लिया तुमने, और तुम फिर बोलता है सेल्फी लेने दीजिए। यानी दिमाग चौपट हो गया। रजा का नाम है, कब्र का तवाफ है, कब्र को सजदा है, कब्र पे चादरों की बाढ़ है। आला हजरत ने लिखा है एक चादर अल्लाह के वली की कब्र पे रहे, जब तक वह चादर पुरानी न हो दूसरी चादर न डाले, दूसरी चादरों की बाढ़ न डाले। हमने कब्रों के साथ क्या मामला किया। आला हजरत की बात को ताक पे रख दी। 1000 चादरें चाह के उसको इस्लाम का एक जबरदस्त पाठ हमने बना दिया। क्या पाठ बनाया, यानी नमाज उतनी जरूरी नहीं है, चादर पोशी जरूरी है। नजर मानना काम बन गया, चादर चढ़ा देंगे। ये नजर उर्फी है, ये नजर उर्फी है। मेरा काम बन गया तो आपको अतर की शीशी हम दे देंगे। ये नजर उर्फी, नजर हकीकी वो है कि अगर ये मेरा काम बना तो मैं 10 रकात नमाज पढ़ूंगा, मैं 10,000 खैरात करूंगा, मैं 10 दिन का रोजा रखूंगा, मैं 5 दिन का एहतिकाफ मस्जिद में करूंगा। ये नजर हकीकी है। नजर हकीकी का मतलब जो इबादत के कबीले से हो। इबादत में नमाज है, इबादत में तिलावत है, इबादत में रोजा है, इबादत में एहतिकाफ है, इबादत में सदका तो खैरात है। तो नजर वो जो इबादत के कबीले से हो। चादर चढ़ाना कोई इबादत के कबील से नहीं है, फूल चढ़ाना ये इबादत की कबील से नहीं है। ये मुर्गा लेके जाके मज़ारात पे जाके वहां मुर्गा काटना, वहीं जाके खून बहाना, वहीं खाना बनाना, ये इबादत की कबील में से नहीं है। सदका तो खैरात है इबादत की कबील में से। हुसैन बीमार पड़ गए, सैयदा फातिमा ने नजर मारी, मेरा बेटा अच्छा हुआ तो मैं 3 रोजे रखूंगी। मौला अली ने भी नजर माना, कनीज फिजा ने भी नजर मारी, हुसैन अच्छे हो गए। उन्होंने 3 रोजे रखना शुरू किया। पहला रोजा है, यहूदी के यहाँ से जो कर्ज लेके आए हैं उसका आटा बना के रोटी तैयार करके सामने बैठे हैं। आवाज दी एक मिस्कीन ने, ए नबी के घर वालों, मिस्कीन दरवाजे पे है, भूखा है, उसे दिला दे। सारी रोटियां उठा के मिस्कीन को दे दी गई। ये नबी के घर वाले हमारे लिए मॉडल है। हम गर्दन तक खाते हैं तब खैरात का ख्याल आता है, और वहां भूखे हैं मगर पहले गरीबों का ख्याल, बाद में अपना ख्याल। पानी पिया इहुदा चालू है। दूसरे दिन बैठे हैं, एक यतीम आ गया, नबी के घर वालों यतीम भूखा है, दे दे। दूसरे दिन भी सारी रोटियां उठा के दे दी गई। पानी पी के इफ्तार, पानी से सहरी चालू है, रोजा तीसरा। तीसरे दिन बैठे, सामने एक कैदी आ गया, ए नबी के घर वाले, कैदी दरवाजे पर खड़ा है, भूखा है, इसे दे दे। तीनों दिन यतीम, मिस्कीन, आखिरी दिन कैदी को सारी रोटियां उठा के दे दी गई। जिब्राइल अमीन कुरान पाक की आयतों को लेके आ गए। युतइमुना ताम अला हुब्बिही यतीमों व मिस्कीनों व असीरा। ये नबी के घर वाले हैं, खुद भूखा रहकर यतीमों, मिस्कीनों, कैदियों को खिलाते हैं। गर्दन तक खा के खैरात नहीं, खुद भूखा रहकर दूसरों की जरूरत को प्रायोरिटी देते हैं, खिलाते हैं। फरिश्तों की दुनिया में धूम मची। नबी के घर वाले ऐसे होते हैं जो फाकाकस, साबिर व शाकिर, दिन भर काम करना, रात भर एक सजदे में सहर कर देना, यही मामूल अहले बैत अतार का है। हुजूर ने क्यों कहा था कि मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। उसको लोगों ने उसकी भी शक्ल बिगाड़ दी, जैसे ताजिया की शक्ल बिगाड़ दी, उसकी भी शक्ल लोगों ने बिगाड़ दी। मैं नबी का बेटा हूं, मैं नबी का पोता हूं, मेरा पांव चूमो, मेरा हाथ चूमो, मेरी पेशानी चूमो, मुझको नजराने दो, मैं हुसैन का बेटा हूं कि नहीं, हाँ हाँ हूं, तो फिर मेरा मर्तबा बड़ा है। मैं कहता क्यों बोलता है, अगर तू हुसैन का बेटा नहीं रहा और सारी जिंदगी हुसैन का बेटा कहलाता रहा तो कब्र में जब फरिश्तों की कुटाई होगी तो कौन बचाएगा। सरे महशर खरबों के दरमियान कितनी बड़ी रुसवाई होगी। दुनिया में तो 100 साल के अंदर सारा खेल खत्म है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सब खेल खत्म। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला मिट्टी पे सड़ रहा है, वहां चूटी उस पर रेंग रही है, और खुद सारी दुनिया भूल गई 50-100 साल पहले
पहले कोई नवाब था इस इलाके में, उसी तरह 100 साल के बाद हम सबों को दुनिया भूल जाएगी। दुनिया में नए लोग रहेंगे, नई इमारतें रहेंगी, हम लोग कब्र के नीचे रहेंगे। 100 साल के अंदर ये मैं हूं और 4 रुपए लेके खाया पिया पखाना पेशाब किया मर गया। अब बता खरबों साल जिस आखिरत में जहां तू जाएगा वहां अगर पूछ लिया फरिश्तों ने क्या तुमने देखा था अपने बाप दादाओं को, क्या तुझे यकीन है कि तू उसकी औलाद में से है, तो तू क्या बताएगा? तो तुमने नस्लों को बेच के खाया, अपने बाप दादा के नाम पे चंद सिक्के खाया, और तू तेरा उससे क्या ताल्लुक है? ये बताएं कि 100 साल तो खाया पिया चंद सिक्के और बाकी खरबों साल जो कुटाई होगी उसका क्या हाल होगा? अगर वाकई कोई मुस्तफा की औलाद है, हसनी हुसैनी सैयद है, अगर दुनिया के सारे लोग तौहीन करते रहे, हाथ नहीं चूमा, उनके करीब नहीं गए, कोई इज्जत नहीं दी, उसकी हुसैनियत पे क्या फर्क पड़ेगा? जब क़यामत कायम होगी वो अपने हुसैन के साथ होगा, अपनी माँ फातिमा के साथ होगा, मुस्तफा के साथ होगा। वहां पता चलेगा अरे हमने तो दुनिया में कदर नहीं की, ये तो सच्चा हुसैनी है, ये हुसैन की औलाद में से है। तो दुनिया तो 100 साल का, चाहे फूस में रहो महल में रहो, दुनिया तो खत्म हो जाएगी। जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा वहां तो मुस्तफा के साथ रहेगा, हुसैन के साथ रहेगा, हसन के साथ रहेगा। तो दुनिया में डेकारे क्यों लेता है? मैं फला का बेटा हूं, मैं फला का पोता हूं, यहां क्यों डेकारता है? अगर तू वाकई हुसैन का बेटा है तो सारी दुनिया तमाशा देखेगी। हम अपने अंसारी बाप के साथ और तू अपने मुस्तफा के साथ रहेगा, तू हुसैन के साथ रहेगा। असल इज्जत वहां की, असल नेमत वहां की। चंद सिक्के हासिल करने के लिए क्या तू बार बार बोलता है हम फला का बेटा, हम फला का पोता? सलाम करवाने के लिए, हाथ पर चुमवाने के लिए अपने हस्बो नसब को क्यों बेच के खाता है? मत बोल या सोच कि अगर लोगों के सामने मैं कह दिया मैं हुसैन का बेटा हूं और लोगों के दिमाग में जो हुसैन के बेटे का तस्वुर है उस पर मैं खरा नहीं उतरा, तो लोग मेरा चेहरा देख के बोलेगा इस चेहरे का हुसैन से क्या संबंध है? अगर अखलाक ऊंचा है, चेहरा नूरानी है और सामने वाला जान गया ये हुसैनी है, तो वो बोलेगा हुसैन का बेटा। 1400 साल के बाद जब इस कदर नूरानी बाअखलाक बाकिरदार मुत्तकी है तो हुसैन के हुस्न और तकवा का आलम क्या होगा? होना तो ये चाहिए था कि मेरी वजह से मेरे बाप दादे का नाम रोशन हो। यहाँ तो गुजरात का सारा कलवा अपने आप को सैयद कहलाता है, महाराष्ट्र का सारा कलवा अपने आप को सैयद कहलाता है। क्यों? उस सैयद के नाम को तू बेच के खाता है। लोगों के दिमाग में तस्वुर है सैयद के बदन में मुस्तफ़ा का खून है, जब मुस्तफ़ा का खून होगा उसका चेहरा नूरानी, उसकी सुबह शाम नूरानी, उसका अखलाक नूरानी, उसका किरदार नूरानी। क्यों इस छवि को धूमिल करना चाहता है? चुप रह, मत बोल कि मैं फला हूं, मैं फला हूं। अगर तू सच में वही है, कयामत के दिन तेरी इज्जत तो तेरे हाथ से नहीं गई है। सुनो गौर से, हुसैन आज़म की औलाद के बारे में जो मुस्तफा ने कहा कि कुरान और अहले बैत या दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इसको मजबूती से पकड़ेगा तो गुमराह ना होगा। इसको भी लोगों ने ताजियादारी की तरह अहले बैत की मोहब्बत की शक्ल बिगाड़ दी। हुजूर के कहने का ये मतलब था, एक तरफ कुरान है, कुरान में इंस्ट्रक्शन है, कुरान में गाइडलाइंस है, कुरान में जीने के वाज़े इशारात मौजूद है, ये अल्लाह का कलाम है, ये मुसहफ है, और अहले बैत इसी मुसहफ की तफसीर है, इस मुसहफ की प्रैक्टिकल अमली तस्वीर है। कुरान में आया है इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद मांग। ये कुरान ने एक वाज़े स्टेटमेंट दिया कि सब्र करो, जब मुसीबत में घिर तो सब्र कर, और जब कोई रास्ता न हो तो नमाज से मदद मांग। नमाज पढ़ ले 2 रकात, अल्लाह के सामने हाथ फैला, करोड़ों संकटों की जड़ें कट जाएंगी। मुसीबतों के हल के लिए हम आमिर के पास जाते हैं, किसी झूठे के पास जाके 50,000 देते हैं, किसी ओझा के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। अल्लाह क्या कहता है कि तू नमाज से मदद मांग, तू अल्लाह के जिक्र से मदद मांग, सब्र से मदद मांग। 1,00,000 मुसीबत आ जाए सब्र कर, सारा जिस्म गल जाए बीमारी में सब्र कर, सारे पड़ोसी दुश्मन बन जाए सब्र कर, तो तेरा सब्र से, सब्र में वो ताकत है कि हजारों मुसीबतें चकनाचूर हो जाएंगी। जुल्म करने वाले के साथ
अल्लाह नहीं होता, अल्लाह का फरिश्ता नहीं होता, अल्लाह के नबी नहीं होते। सब्र करने वाले के साथ खुदा होता है, सब्र करने वाले के साथ मुस्तफा होता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। करबला से सब्र सीख अपने घर में। जब बीवी बेवफा हो जाए सब्र कर, औलाद बागी हो जाए सब्र कर, पड़ोसी मुखालिफ हो जाए सब्र कर, जब हर तरफ अहबाब रिश्तेदार समाज के साथ ही दुश्मनी करने लगे, नमाज को बुरा समझे, मेरे तकवा को का मजाक उड़ाए, मुझको सूफी कह के गाली दें, सब्र कर सब्र कर। साबिर के साथ खुदा होता है, साबिर के साथ मुस्तफा होते हैं, साबिर की इज्जत में इजाफा होता है। मुस्तफा कहते हैं तू हक पर रह, जो जुल्मन सताया जाता है, हक पर रहने के बावजूद जो सताया जाता है, मुस्तफा कसम खा के कहते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है जो जुल्मन सताया जाता है। हम बोलते हैं अरे हजरत का शरीफों का जमाना नहीं रहा, शरीफों का दौर नहीं रहा। आप कहते हैं नमाज पढ़ो, रोजा रखो, नमाज दीनदार बन के रहो, ये जमाने में नहीं चलेगा। डकैत बनिए तब इज्जत देगा, चोर बनिए तब सारे लोग डरेंगे, दो चार आदमी को कत्ल कीजिए तब सारा समाज हाथ जोड़ के सामने खड़ा होगा। मैं कहता हूं पहले भी जुल्म के लिए कोई जगह नहीं थी और आज भी जुल्म के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुझको हिम्मत है तो अपने गांव में 4 बच्चों का एक झुंड गिरोह तैयार कर ले।